हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। गाइस, इस वीडियो के माध्यम में अपन जानेंगे कि एमपी स्टेट की जो काउंसलिंग प्रोसेस में जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप जानेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में समझा दूंगा, ठीक है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देर के चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है MPDME ऑफिशियल साइट पे। तो जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। तो इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे ये DME UG MBBS के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जाना है इधर क्रिएट प्रोफाइल। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आप नीट यूजर रोल नंबर डालेंगे और सिक्योरिटी का डालेंगे। तो सिक्योरिटी की क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी की थोड़ा ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी की देखो कैसे। सिक्योरिटी की 16 डिजिट का होना चाहिए। तो कैसे आप डालोगे सिक्योरिटी की? जो नेट का एप्लीकेशन नंबर है वो, ये जैसे आपका नेट का एप्लीकेशन नंबर है तो साथ में आपका जैसे नेट का स्कोर अगर मान लो 358 है नेट का स्कोर है, तो साथ में एक 0 जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आप देख सकते हो ये है एप्लीकेशन नंबर, साथ में ये आपने 0 जोड़ा एक, और ये 358 आपने जोड़ा है। अब जैसे किसी का मान लो 79 है, ठीक है, तो वो 2 0 जोड़ना। टोटल हमें 16 डिजिट चाहिए। किसी का 400 नंबर है तो यहाँ पे जी 1 0 जोड़ने के बाद बाकी एक लास्ट में 400 मार्क्स आप जोड़ लेना, ठीक है। तो टोटल आपको 16 डिजिट चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया ना? तो ये सिक्योरिटी की आपको यहाँ डालना है। फिर ये जो कैप्चा कोड आएगा डालने के बाद आप क्रिएट प्रोफाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपने नीट फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने डिटेल्स फिल किया था, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से फिल करना पड़ेगा, ये मोबाइल नंबर फिल करना। ध्यान रखना, मोबाइल नंबर अब आप वही फिल करना जो एक्टिव हो। उसके बाद एक अल्टरनेट नंबर भी फिल कर देना। फिर ईमेल आईडी से भी सही डालना, क्योंकि मेल में भी मैसेज आता है अगर कोई इशू इनकेस होता है तो, ठीक है। उसके बाद ID प्रूफ। तो ID प्रूफ में आप क्या क्या डाल सकते हो? तो देखो, तो ID प्रूफ में ये सब डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि वोटर ID वगैरह, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये अगर ये डाल सकते हो। और ये ना हो तो आप क्या कर सकते हो, 12वीं की जो मार्कशीट है वो भी डाल सकते हो जिसमें फ़ोटो हो। तो मैंने पहले भी बताया था, उसमें से कोई भी है। जैसे यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस डालोगे तो, और ड्राइविंग लाइसेंस में अगर जो भी एक नंबर होता है लिखा मेंशन, तो वो वहाँ पे आप डालना है। और आप नहीं हो तो फिर पासपोर्ट डाल सकते हो, ये इसमें से कुछ भी डाल सकते हो। पैन कार्ड, वोटर ID डाल देना आप, है ना। तो उसके बाद जो एड्रेस लिखा है तो वो एड्रेस सही डालना है आप यहाँ पे। एड्रेस डालने के बाद बैंक डिटेल्स डालना है आपको, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स आप सही से डालना, फिल करना, क्योंकि काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद जो अमाउंट है वो अमाउंट आपके इसी अकाउंट में आएगा। तो इसलिए सही से डालना। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको बैंक अकाउंट कैसा होना चाहिए। सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट है तो वो एक्टिव होना चाहिए और उसके पास कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ अकाउंट में लिमिट होती है कि हाँ 1 लाख तक डाल सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। फिर जो अकाउंट में माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो अकाउंट है वो KYC कंप्लीट होना चाहिए। अगर माइनर है कोई कैंडिडेट तो गार्जियन का होना चाहिए अकाउंट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि जो साइबर कैफ़े या कहाँ कियोस्क से अगर आप फॉर्म भरवाएंगे, फिल करवाएंगे तो उनका अकाउंट आप प्लीज़ ना दें, क्योंकि अगर इनकेस पेमेंट फेल हो जाता है या पेमेंट वापस आएगा तो उनका अकाउंट में चला जाएगा। तो इसलिए बार बार यहाँ पे स्ट्रिक्ट बोला गया कि उनका अकाउंट आप ना दें, आप खुद का अकाउंट दें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप डाल देना सब कुछ, ये देख सकते हो यहाँ पे IBS वगैरह सबको सही से डालना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे OTP आप रजिस्टर मोबाइल नंबर आप OTP डाल देना। OTP डालने के बाद यहाँ पे एक आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड आपका अच्छे से जनरेट करना और आप कहीं से एक कागज़ पे या पेपर पे कहीं पे लिख लेना। तो वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। और एक कम से कम उसमें नियम होना चाहिए, एक लोअर केस या एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो 8 से लेकर 15 कैरेक्टर तक आप पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। बना के आप संभाल के रखना, उस पासवर्ड को सेव करके किसी को बताना मत वो पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ये वैलिड आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ध्यान रखना, इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे यह ग्रीन लिख के आ जाएगा, ग्रीन लिख के आ जाएगा। तो ग्रीन लिख के आ जाएगा मतलब आपने सही सब कुछ सही किया, ठीक है। फिर आप एडिट प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर कुछ आपसे गलती हो जाती है तो यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल में क्लिक करके आप उस गलती को सुधार सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल तो हो गया, आपका प्रोफाइल बन गया।
फिर नीचे ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद फिर वापस इस तरह का इंटरफेस आएगा जो भी आपने भरा है। तो इंटरफेस आने के बाद फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, फिर सेव डाटा पे क्लिक करेंगे, ऐसे आ जाएगा आपके पास, है ना। ये आप ध्यान आपको एकदम से चेक करना है। फिर डोमिसाइल डिटेल्स आपको भरना है। यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है, आप एमपी डोमिसाइल है कि नहीं, ये से तो ये करना है आपको, है ना। रेफरेंस जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है वो देखना, ऊपर सबसे ऊपर एक नंबर कुछ लिखा होता है, तो वो आपको यहाँ पे रेफरेंस आईडी में यहाँ डालना है। अब कब इशू किया गया था ये डालना है, किसने इशू किया। जैसे अगर आप तहसील से बनाते हो तो तहसीलदार बनाता है, वो नीचे लिखा होता है किसने इशू किया, तो वो आपको लिखना है इधर, है ना। कहाँ से इशू हुआ है तो वो भी आपको डालना है। अगर आपने जैसे भोपाल से इशू किया है, इंदौर से इशू किया है, तो जहाँ से आपने इशू किया करवाया तो वो आपको डालना है इधर। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो डालना है आपको, ठीक है। तो वहाँ जैसे आप ER हैं तो ER कैटेगरी डालना है आपको, EWS तो EWS कैटेगरी डालना है, ठीक है। जैसे कैटेगरी EWS या OBC ST SC कोई भी कैटेगरी डालते हैं इनमें से, तो आपको जो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो रेफरेंस नंबर लिखा होता है वो आपको यहाँ पे डालना है, और कब इशू किया गया था ये भी डालना है, और किसने इशू किया था वो भी डालना है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान देना। और कोई अगर आप PWD पर्सन है तो वहाँ पे आप यूज़ करना, नहीं तो नो कर देना। फ्रीडम फाइटर है कि नहीं ये सब, है ना। सैनिक डिटेल्स बनना है। और स्टूडेंट ऑफ MP डोमिसाइल, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो और गवर्नमेंट स्कूल क्राइटेरिया जो है वो आप फुलफ़िल करते हो तो यहाँ पे आप यूज़ करना है। और वो जो रूल है वो क्या होना चाहिए कि पहले से लेके 12वीं तक आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, या तो पहले से लेकर 8वीं तक RTA के अधिनियम के अनुसार, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो और उसके बाद भले आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो 9वीं से 12वीं तक, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद 10th 12th पढ़े हो कि नहीं तो ये सब कर सकते हो आप यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूसली आप RTA के अंदर RTA मैंने जो बोला था इसके अंदर पढ़े हो नहीं तो ये सब कर सकते हो वहाँ पे। और क्वालिफाई एग्ज़ाम जैसे जो 12th की बात कर रहे हैं इधर, तो आपके पास क्या क्या होना है यहाँ पे ऑप्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पे क्लिक कर लेना आपको। और उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश है जैसे, तो पास पहले से सब में पास में क्लिक करना है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लिक करना है आपको। फिर सेव डाटा यहाँ पे क्लिक कर देना। सेव डाटा में क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे फिर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स हम दोबारा बता दूँ आपको अच्छी से, जो डॉक्यूमेंट्स है वो 200 KB के अंडर में होना चाहिए, और वो भी PDF फॉर्म में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके पास JPG फॉर्म में है तो उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ऑनलाइन में आजकल हो जाता है, JPG से PDF फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ कर लेना आप, ठीक है। फिर यहाँ पे नीट एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्लिप ये डाल सकते हो, है ना। उसके बाद 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, है ना। उसके बाद आप जो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर में बनता है, ये एफिडेविट जो बनता है कि आप MP के अलावा किसी और स्टेट के डोमिसाइल का फ़ायदा नहीं ले रहा है, उस चीज़ का डोमिसाइल जो एफिडेविट बनता है जो प्रोफार्म नंबर 7 पे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे आपको सबमिट करना है। और उसके बाद जो EWS सर्टिफिकेट अगर बनवाया हो आप तो वो भी सबमिट करना है आपको। और सर्टिफिकेट एजुकेशन फॉर्म, ठीक है, DO ऑफिस द्वारा जो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल क्राइटेरिया का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो उसका जो बनता है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद सबमिट करके अपलोड कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसको देख सकते हो आप क्या डिटेल्स फिल किए हो, आप व्यू करके देख सकते हो कि आपने सही फिल किया कि नहीं किया, सही अपलोड किया कि नहीं किया। उसके बाद सेव इनक्लोजर में क्लिक करने के बाद उसके पहले आपको यहाँ पे टिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर से आप दोबारा देख सकते हो कि आपने सब कुछ सही सेट भरा कि नहीं, तो एक एक करके आपको मिलाना है आराम से। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो इसलिए जल्दीबाजी न करें। ये नहीं कि आपको आज ही करना है, तो टाइम आपके पास काफ़ी है, इसलिए आप ध्यान से भरना सब कुछ। और एक एक करके सब कुछ चेक करने के बाद फिर आपको ऐप प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना है। अगर आप कुछ गलती लग रहा है आपको तो वापस बैक टू रजिस्टर फॉर्म में जाना है ना। और जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 1100 रुपीज़ है ना। और पोर्टल चार्ज 100 रुपीज़, टोटल 1200 रुपये है, तो ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही है फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना। फिर करने के बाद फिर नेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। पेमेंट करने के बाद
आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपको प्रिंट आउट ले लेना है और पीडीएफ फॉर्म में आपको सेव कर लेना, ठीक है। और अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हो ले लेना, नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में आपको सेव कर लेना और भविष्य में आपको काम आएगा, ठीक है। और आपका फॉर्म जो है सही से भरा कि नहीं उस चेक करने के लिए यहाँ पे दोबारा लॉगिन करेंगे आप, तो ये जो रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट यहाँ पे ग्रीन शो होगा। ये ग्रीन शो इसका मतलब आपने सब कुछ सही, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने सही से भरा है। और अगर इस तरह का आएगा जैसे ग्रे, तो इसका मतलब नहीं भरा। और अगर रेड लिखा आएगा तो रेड मतलब रिजेक्ट हो गया आपका। तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। तो यही है। तो गाइज़, और जिन लोगों को अभी पर्सनली मुझसे काउंसलिंग करवानी हो तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो गूगल फॉर्म जो लिंक है वो आप सबमिट करके वहाँ पे अपने डिटेल्स मुझसे डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हो डायरेक्ट कॉल पे। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना और लाइक भी करना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना जो भी नए लोग हैं। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।